ना ऊपर का मैसेज, वो भी पढ़ना होता है। आज दिनांक, हाँ तो पढ़ते हैं दीदी ना। हाँ, आज दिनांक वैशाख कृष्ण षष्ठी 2081, दिनांक 29/4/2024 सोमवार। और कुछ दीदी? बस इतना ही। और योगार कार्यक्रम का आज का 1092वां दिवस है, तो हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज सादर आमंत्रित कर रही हूँ दुर्गा प्रसाद भैया जी को। जी भैया जी। सभी को प्रणाम। उनका माइक बंद है क्या? कल्पना जी, उनको कहिए माइक बंद है क्या? जी ओम, सभी को सादर प्रणाम। और आज के इस प्रातःकालीन बेला में योग कक्ष का शुभारंभ हम समस्त ब्रह्मांडी शक्ति, गुरु शक्ति, मातृ शक्ति सबको प्रणाम करते हैं और आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कमर सीधी, ओम का उच्चारण। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन, योपाकिरोक्तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलितमस्मि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनवधितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। ओम। अब हम करेंगे शीतलीकरण की क्रियाएं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं। पैर खोलने, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से शरीर के विकारों को दूर करेंगे, शरीर को लचीला करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम पादांगुली शक्ति विकासक क्रिया, अर्थात दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं, शरीर को संतुलित करते हैं और पैर की उंगलियों को आगे करेंगे, पीछे, श्वास भरते हुए आगे पीछे, श्वास के साथ आगे पीछे।
10 बार इस क्रिया को करें। छोटी छोटी क्रियाओं से पादांगुली से लेकर के सिर तक छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से संपूर्ण व्यायाम सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। अब करेंगे पंजों का व्यायाम। पंजों के लिए करेंगे श्वास भरते हुए सामने, अधिकतम सामने, अधिकतम पीछे छोड़ते हुए, सामने, पीछे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैरों में अंतर कर लेते हैं और अंदर से बाहर की ओर चक्राकार घुमाती है श्वास के साथ। श्वास भरती हुए नीचे रखती हुई श्वास छोड़ें। 2, धीरे करें हल्की सी ताकत के साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे उल्टा भी करें। श्वास भरती हुए सामने श्वास छोड़ते हुए, पंजों का व्यायाम। अब हम करेंगे, दोनों पंजों को जोड़ लेते हैं। और गोल चक्राकार घुमाएंगे। श्वास के साथ करते हैं। पूरी पैर का ऊपरी हिस्सा और पैर का निचला हिस्सा, नस नाड़ियों पर प्रभाव। श्वास के साथ गति थोड़ा धीरे, हल्की सी ताकत के साथ। उल्टे क्रम में हाथ को इस प्रकार से उंगलियां फंसा करके लीजिए। श्वास भरते हुए और दबाव पेट पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से दूसरे पैर से शीतलीकरण की क्रिया, पवन मुक्तासन की क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, शरीर को सक्रिय करने के लिए, अंगों को सक्रिय करने के लिए छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से शरीर को यौगिक आसन, प्राणायाम क्रिया करने के लिए तैयार करना। अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे। श्वास भरते हुए सामने, पेट पर दबाव और घुटने को नासिका से स्पर्श करने का प्रयास। ये पूरा हाथों पर प्रभाव, पेट पर प्रभाव, घुटना, जंघा मूल, जकड़न को दूर करने वाला, जोड़ों को वात से मुक्त करने वाला। इसी प्रकार से दूसरे पैर से
श्वास भरते हुए पेट पर दबाव। बायां पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के ऊपर में पंजे को स्थापित करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। हमारे यह एड़ी, टकना, पाद मूल भाग, हो सके तो थोड़ा सा मालिश कर देते हैं। और यह मालिश शाम के समय सोते समय तेल लगा के करें तो नींद अच्छी आती है इससे। चलिए दूसरे पैर से दाहिना पैर लेते हैं और टकने के लिए गोल घुमाते हैं, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। हल्की सी मालिश। इसी को हमारा दाहिना हाथ है घुटने के ऊपर में और इस प्रकार से चलाते हैं इसको, पैर को आगे पीछे, दाएं बाएं। हो सके तो माथे को भी लगाने का, चूमने का प्रयास करना है। शरीर के पीछे वाला भाग भी सक्रिय होता है इससे। चलिए इस क्रिया को दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं, सभी से बनने वाली क्रियाएं, बाल युवा वृद्ध सब इसका लाभ लें। अब करेंगे अर्ध तितली आसन। एक पैर से, एक पैर बायां पैर मोड़ लेते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास भरें, ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। चलिए थोड़ा सा गति से करेंगे। दूसरे पैर से कर लेंगे, एक एक पैर से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, गति में। अब दोनों पैरों से करेंगे। छोटी, सरल और बहुत ही लाभकारी यह तितली आसन की क्रिया। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास भरें, ऊपर, थोड़ा गति में चलाइए। मातृशक्ति के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और हम करेंगे कमर पे प्रभाव के लिए। बाएं पैर के पंजे के ऊपर दाहिने पैर के पंजे एड़ी को रख देते हैं और इसमें बाएं मोड़ते हैं इसको और मुड़ते हैं दाहिना। प्रभाव देखें, छोटी क्रिया वक्रासन के भांति, थोड़ा शरीर टेढ़ा बनता है इसमें। दाहिने पैर की पंजे पर बाएं पैर की एड़ी रखते हैं, दाहिनी ओर मोड़ते हैं, बाईं ओर देखते हैं, कमर पर प्रभाव। अभ्यास करते एक बार लीजिए। बाएं पैर पर दाहिनी तरफ देखें, कमर को मोड़ने का प्रयास श्वास के साथ। अपना दाहिने हाथ को बाईं तरफ जमीन पे लगा करके नासिका को जमीन से लगाते हैं। अब दाहिनी ओर बायां हाथ रख करके जमीन से लगाते हैं। धीरे करें, पूरा प्रभाव पैर की नसों पर, जंघा, पिंडली, कमर। कम से कम 3 बार करें।
कट कट की आवाजें आती है हल्की हल्की सी। ये जकड़न को दूर करने वाला, आलस्य को भगाने वाला। चलिए बढ़िया। अब हम करेंगे पैरों को फैला देते हैं। पैरों को फैलाते हैं, दोनों हाथों को बाईं जंघा पे स्थापित करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़े। एक पाद जानु सिरासन की क्रिया। एक पाद यानी एक पैर, जानु यानी कि घुटना, और सिर यानी सिरासन। बहुत ही बढ़िया है कमर के लिए। श्वास छोड़ते हुए और साइटिका के प्रभाव को दूर करने के लिए दूसरे पैर से करते हैं। हाथ ऊपर और इस प्रकार से करने का प्रयास। पैर, पाद तल, पाद पृष्ठ, नस नाड़ियों को सक्रिय करने वाली क्रिया है। अब दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे इस प्रकार से। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए, छोड़ते हुए सामने, भरते हुए पीछे। पूरा प्रभाव जंघा पर, कमर पर, छोटी छोटी क्रियाएं। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए और बाएं पैर के पंजे पर चक्राकार गोल घुमाते हुए चक्की आसन गोल। अधिकतम सामने, श्वास छोड़े, पीछे श्वास भरे, गोल चक्राकार घुमाते हैं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। पूरा कमर के नस नाड़ियों पर प्रभाव, जंघा, पैर। अब करेंगे इसको, श्वास भरेंगे दाहिने पैर से उल्टा, दो तरफ से, दोनों तरफ से की जाने वाली क्रियाएं। 5 बार, 7 बार। अब करेंगे दोनों हाथों को सीधा और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास। बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास। श्वास के साथ बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को पास पास में स्थापित कर लेते हैं। दोनों हथेलियों को घुटने के पास, और ये श्वास भरते ऊपर, नाव का चालन वाली स्थिति। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती है नीचे। अब ऊपर से नीचे, बढ़िया। बायां पैर मोड़ लेते हैं, दाहिना पैर वज्रासन की स्थिति में। अब करेंगे कर पृष्ठ और करतल शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए दोनों हाथ सामने, उंगलियां आपस में मिली हुई, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ती सामने। वक्षस्थल के पास,
हाथों को पुनः सामने करेंगे, जो अंगुलियां हैं उनको फैला देंगे और ऊपर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। वक्षस्थल के पास। दोनों हाथ सामने, अंगूठा मुट्ठी बंद करते हैं, पहले अंगूठा अंदर रखते हैं फिर मुट्ठी बंद करते हैं। गोल कलाई के लिए मणिबंध शक्ति विकास क्रिया, गोल घुमाते हैं अंदर से बाहर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास के साथ। उल्टा सीधा उल्टा 5 बार 7 बार करने के बाद पूरा प्रभाव कलाई पर, भुजबल्ली पर और यह भुजबंद मूल भाग, ये हल्का सा यहाँ दर्द होने लग जाता है, प्रभाव पड़ता है इसका। अब करेंगे, दोनों हाथों को जंघा पर रखेंगे, जंघा पर रख करके श्वास भरते ऊपर, बाहुमूल भाग, स्कंद भाग का व्यायाम। अब गोल घुमाएंगे सामने से, सामने से श्वास प्रश्वास के साथ 5 बार 10 बार, जोड़ों के लिए, जोड़ों को खोलने के लिए, जोड़ के वात को, कफ को संतुलित करने के लिए। उल्टा सीधा। अब करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए पहला भाग, सामने देखते हुए आंखें खुली रखना है, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, आंखें खुली, धीरे 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 इस क्रिया को करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, पूरी गर्दन पीछे झुकी हुई, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने। दूसरा भाग ग्रीवा शक्ति विकास तक का। अब श्वास भरते हुए बाईं ओर, गर्दन को सिर को लुढ़का दीजिए, आंखें खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर, कान को स्कंद से लगाने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए सीधे। चलिए पुनः इस क्रिया को करते हैं। आंखें खुली रखते हुए कम से कम 3 बार अवश्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष क्रिया है जिसे लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया नंबर। अब हम करेंगे 3। चलिए श्वास भरते हैं और श्वास भरते हुए अब हम लोग मोड़ेंगे गर्दन को बाईं ओर, पूरी ब्रह्म मुद्रा की स्थिति में, पीछे देखें, पूरी गर्दन में जितनी नसों पर है पूरा प्रभाव, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरते हुए भी पुनः दाहिनी ओर, कंधा और सिर एक सीध में, श्वास छोड़ते हुए सीधा। चलो इस क्रिया को और दोहराते हैं, बहुत ही प्रभावकारी, लाभकारी। ग्रीवा शक्ति विकास तक का अगला भाग है, श्वास भरते हैं, गर्दन नीचे झुकाते हैं और गोल चक्राकार घुमाते हैं, धीरे, आंखें खुली हुई, ग्रीवा के साथ साथ आंखों का भी व्यायाम। एक बार फिर पुनः श्वास भरते हुए और जब गर्दन नीचे आती तब श्वास छोड़ना है। 2, 3 बार सीधा। अब उल्टा, श्वास छोड़ भरते हुए विपरीत दिशा में करें। मस्तिष्क की समस्त नाड़ियां ग्रीवा से होकर के शरीर में पहुंचती है, सारे निर्देश उन्हीं के माध्यम से मिलता है। 2, 3,
अब हम करेंगे जोर से ताकत के साथ नसों को ऊपर खींचेंगे इस प्रकार से। ये नसें जो उभर के सामने आती है हमारी, एक ग्रीवा की चौथी क्रिया होती है। हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, इनके द्वारा यह आविष्कार की गई क्रिया है, इसको प्रभाव दिखा गया है। चलिए, ताकत के साथ खींचते नसों को उभारते हैं, ग्रीवा शक्ति विराम देते हैं। अब हम करेंगे नेत्र शक्ति विकास क्रिया। चलिए नीचे देखते हैं, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, ऊपर आकाश की ओर, बाईं ओर अधिकतम, अधिकतम दाहिनी ओर, सिर्फ पुतलियों को चलाते हैं, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, नीचे ऊपर, बाएं दाएं। अब गोल चक्राकार घुमाते पुतलियों को। नेत्र शक्ति विकास क्रिया, सीधा घुमाएं पुतलियों को, उल्टा, आंखों के विकारों को दूर करने, दृष्टि को ठीक करने के लिए। अब दोनों हाथों को स्पर्श करते हैं, उंगलियों को फैला लेते हैं और पीछे सिर को ढकेलेंगे, हाथ को सामने, हो सके तो ये कोहनी को मोड़ने का प्रयास, पूरे मस्तिष्क की मालिश श्वास के साथ। श्वास भरते हुए दबाओ, धीरे धीरे खोलें, सामने पीछे धकेलना है, श्वास भरते हुए पूरे मस्तिष्क की मालिश। चलिए, बाएं हाथ से बाएं मस्तिष्क के सभी क्षेत्रों का व्यायाम। शिखा मंडल, बुद्धि और धृति का केंद्र, तालू वाला भाग, धृति का के स्मरण शक्ति का केंद्र, पीछे वाला भाग मेधा शक्ति का केंद्र। चलिए अब आगे करते हैं, इसमें मुंह को, जबड़ों का व्यायाम। मुंह को अधिक फैलाते हैं, जीभ बाहर करते हुए, अब करेंगे कर्ण शक्ति। कर्ण शक्ति के लिए क्या करते हैं, कानों को बंद करते हैं, श्वास भरते हैं मुंह से और ये फुला के रखते हैं। नासिका से श्वास बाहर कर देते हैं। पुनः अभ्यास करेंगे इसका। श्वास भरेंगे मुंह से, काकतुज बना करके, गालों में रखेंगे हवा को, फुलाएंगे गालों को। यह कपोल शक्ति और कर्ण शक्ति क्रिया हमारी। इसके पश्चात अब हम करेंगे, पैरों को खोल देते हैं, पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। हम क्रिया करते हैं पैर की, और थोड़ा सा लेट जाते हैं पीठ के बल। बायां पैर है उसको उठाते हैं और इसको दो बाली से ऊपर उठाते हैं, और इसमें जो उंगलियां हैं, पंजा जो है आगे करेंगे श्वास के साथ, पीछे। बहुत ही लाभदायक क्रिया हमारी। दिन भर कार्य करने के बाद अधिकतम थकान हमारी पैरों से रहती है, दूर करने के लिए इसको 5 से 7 बार। दूसरे पैर से भी, जिनके पैरों की नसों में खून की अधिकता होती है, कालापन आ जाता है, नस मोटी हो जाती है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, उस विकार से मुक्ति के लिए अब उठाएंगे इसको ऊपर 45 अंश पर। 45 अंश पे उठाते हैं, फिर पंजों को चलाएंगे 10 बार,
आगे पीछे श्वास के साथ। दूसरे पैर से उत्तान पादान की स्थिति, श्वास के साथ। अब करेंगे इसको 90 अंश की स्थिति में। श्वास लेती है ऊपर नीचे, पूरे पैरों की नसों पर प्रभाव। दूसरे पैर से भी। क्रिया समाप्त करते हैं। अब करेंगे खड़ी होकर के की जाने वाली क्रिया। थोड़ा खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले करते हैं इसमें समावस्था की स्थिति। एड़ी पंजे मिले हुए और हथेली जो है जंघा से सटी हुई, यह हमारी योगिक क्रियाओं में समावस्था की स्थिति कहलाती है। इससे हमारा शरीर संतुलित होता है, व्यवस्थित रहता है और क्रियाएं, हमारी योगिक क्रियाएं सही होती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग एड़ी से उठाएंगे पंजे के बल। लीजिए, ऊपर नीचे पूरा भार पैरों की उंगलियों पर, पादा उंगली ऊपर नीचे। अब करेंगे एड़ी केवल, अर्थात ऊपर से उठाएंगे पंजे को। अभ्यास कर रहे हैं। एड़ी, पंजे उठाना है, एड़ी पे संतुलन बनाना है। ठीक है, बढ़िया। हम बाएं पैर सामने करते हैं और लगभग 1 42 ऊपर गोल चक्र घुमाते हैं। गुल्फ, पादतल, पाद पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। एक चक्र लगाते हैं श्वास के साथ और फिर उल्टा उसको मेट देते हैं शून्य को। 3 बार शून्य बनाएंगे, 3 बार मेटेंगे पीछे। जी, दूसरे पैर से। चलिए, दूसरा पैर सामने करते हैं और इसे गोल शून्य बनाते हैं 1 बार और उसको मिटाते हैं। श्वास भरे, बनाएं, श्वास छोटी मिटाएं। पूरा हमारा पैर का नीचे वाला हिस्सा है, इसका व्यायाम होता है पीछे, सीधा उल्टा। अब करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए क्या करते हैं, इसमें श्वास भरते हैं और ये किक मारते हैं। श्वास भरें। अब दूसरे पैर से थोड़ा सा वृक्षासन की स्थिति में आ जाते हैं। संतुलन बनाने वाला छोटा सरल आसन। लीजिए, पैर को, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं। हाथ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। वृक्षासन की स्थिति, ध्यान का एक आसन। और यह धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे। चलिए, पुनः अब करेंगे दाहिना पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा पर स्थापित और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर। इस बार हम उल्टा रखने का प्रयास करें, दोनों हथेलियों को उल्टी। इसका प्रभाव पूरा भुजबल्लियों पर, भुजबंद पर, बाहों पर। चलिए, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे।
पुनः एक बार अभ्यास लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों से धीरे धीरे ऊपर, उल्टी हथेली लगाने का प्रयास धीरे करें। उल्टी हथेली देखिए साथ में करें। अब थोड़ा रुकें, प्रभाव महसूस करें, पूरा प्रभाव। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया, अर्थात ये पूरी भुजा हाथ। चलिए, ये हाथ है हमारा बायां हाथ। बायां हाथ को सामने लेते हैं ऐसा और पूरा गोल घुमाते हैं। वही सब सीधा उल्टा। अब उल्टा घुमाना है। दूसरा हाथ भी लीजिए, दूसरा हाथ सीधा घुमाना है, मुट्ठी बंद करके उल्टा घुमाए। उल्टा भी घुमाते हैं। अब दोनों हाथ इस प्रकार से मुट्ठी बंद, दोनों हाथ इस प्रकार से, दोनों हाथ सीधा और उल्टा। चलिए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। दादाजी कर रहे हो भैया। बहुत बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। अब हम करेंगे इंजन दौड़ हृदय गति, अर्थात थोड़ी स्फूर्ति लाने वाला स्थूल व्यायाम है। इसमें हमारी जो पहले ट्रेन चलती थी वो छुक छुक करके चलती थी। उसका जो पिस्टन होता था एक पीछे एक आगे। चलिए स्थिति में आ जाते हैं इस प्रकार से। दोनों मुट्ठियां बंद, कोहनियां पेट से सटी हुई और बायां पैर ऊपर, दाहिना हाथ सामने, इस प्रकार से। श्वास भरते हुए सामने, दूसरा पैर नीचे, श्वास गति के साथ। बहुत बढ़िया। घुटने अधिकतम ऊपर, हाथ आगे, मुट्ठी बंद, श्वास गति बढ़ाएं। एकाएक नहीं रोकते इसको, धीरे 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 धीरे, जिस प्रकार से हमारी गति होती थी ट्रेन की, स्टॉप करते। इसका नाम है इंजन दौड़ हृदय गति। इसमें दूसरी क्रिया है उत्कूदन, अर्थात ऊपर कूदने वाली क्रिया। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, श्वास भरेंगे। अर्थात ये हमारे एरिया जो है नितंब से लगेगी। पहला इंजन दौड़, दूसरा उत्कूदन, तीसरा सर्वांग पुष्टि। चलिए पैरों को फैलाते हैं, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर, श्वास भरें। और पैर फैले हुए, श्वास भरी हुई, बाएं तरफ झुके, श्वास खाली, गोल चक्राकार घुमाएंगे, ऊपर आएंगे, श्वास भरेंगे, हल्का पीछे झुकेंगे। एक बार आने के बाद हाथ बदल देंगे, श्वास फिर छोड़ते हुए, पूरा कमर पीछे झुकेंगे हल्का सा और गोल। सर्वांग पुष्टि, सभी अंग प्रत्यंगों को बल देने वाली क्रिया। अब उल्टा, एक तरफ से उल्टे तरफ से, हल्का सा पीछे से, पूरा प्रभाव। तीसरा, चौथी क्रिया करेंगे ऊर्ध्व गति, अर्थात बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, कंधों के बराबर अपने दोनों हाथों को रखेंगे, ऐसा ऐसा खड़े कर दीजिए, मोड़ लीजिए, हाथों को मोड़ ले। एक,
रफ्तार दिखते हैं। इसमें पांचवी क्रिया करते हैं स्थूल व्यायाम की, वो करते हैं रेखा गति, संतुलन बनाने वाले शरीर का। चलिए दोनों एड़ी पंजे को मिला लेते हैं और निगाह सामने स्थापित करते हैं, गर्दन सीधी। रेखा गति वह क्रिया है जो बच्चे रस्सी पर चल लेते हैं, वो क्रिया हमारी योग में ली गई है संतुलन बनाने के लिए। चलिए इस प्रकार की स्थिति में आकर के श्वास भरेंगे, बायां पैर गोल घुमा करके सामने, दाहिने पैर के अंगूठे के पास एड़ी। अब पीछे देखना, ऊपर है, संतुलन बनाना है श्वास के साथ। सारी स्थूल व्यायाम की क्रियाएं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा मुंगेर, इनके द्वारा ये प्रतिपादित की हुई क्रियाएं हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मस्त रखने के लिए। अब हम करेंगे वे क्रियाएं जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी मेधा को विकसित करती है, व्यवस्थित करती है, एकाग्रता को बढ़ाती है। चलिए सबसे पहली है, इसमें दोनों हाथों को गोल घुमाते हुए ले आए। ये जो कंठकूप के पास में हमारे अंगूठे, इसमें भुजबल्लियों के द्वारा हल्का सा दबाव वक्ष स्तर पर देते हैं। आंखें बंद करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। इसका नाम है प्रार्थना मुद्रा। मन को एकाग्र करने वाली, शांत करने वाली, संकल्प शक्ति को पूरा करने वाली, और अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, खोल लेते हैं। हम जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, यह क्रिया भी भस्त्रिका के समान ली हुई है, और यह जो है उच्चारण स्थल अर्थात कंठकूप, विशुद्धि चक्र। अब क्रिया जो करने जा रहे हैं वह है उच्चारण स्थल विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया, अर्थात ये हमारा कंठ वाला भाग। निगाहें सामने कर देते हैं सीधी, और सीने के बल भस्त्रिका के समान श्वास प्रश्वास करेंगे तो हमारा यह उच्चारण स्थल विशुद्ध चक्र विकसित होगा, शुद्ध होगा, कफ का नाश होगा। चलिए इस क्रिया को हम लोग 10 से प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद 25 तक पहुंचाते हैं। दूसरी क्रिया आती है इसमें बुद्धि तथा धति शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो नासिका के अग्रभाग को देखते ऊपर देखते हैं, आगे खुली रखते हैं, और अपना जो मन है, हमारा जो ध्यान है वो शिखा मंडल पर, क्योंकि शिखा मंडल जो भाग है मस्तिष्क का, वो बुद्धि और धति शक्ति के विकास करने वाला है। चलिए नासिका के अग्रभाग को देखते हुए ऊपर देखें, आंखें खुली हुई, ध्यान शिखा मंडल पर, श्वास प्रश्वास सीने के बल। प्रारंभिक प्रयास 5-7 बार 10 बार करने के बाद क्रिया को समाप्त कर देते हैं। इसकी तीसरी क्रिया है हमारी स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। स्मरण यानी याददाश्त बढ़ाने वाली, और याददाश्त बढ़ाने वाला जो क्षेत्र होता है हमारा, ये तालू वाला भाग, जो सहस्त्रार्थ चक्र की कल्पना की गई है, इस तालू वाले भाग पे ध्यान करना है। निगाहें 4.5 फीट की दूरी पर, अपनी निगाहें 4.5 फीट की दूरी पर करते हैं, और ध्यान हमारा तालू पर, और श्वास प्रश्वास सीने के बल 10 बार। विराम देते हैं। इसमें क्रिया आती है इसी भस्त्रिका में मेधा शक्ति विकासक क्रिया। मेधा यानी होता है एक विशेष शक्ति का विकास करने वाली, और मेधा शक्ति का केंद्र होता है वीरवाह नाड़ी, पीछे वाला भाग, ये जो हमारे दोनों नसों के बीच वाला भाग है। इसमें क्या करते हैं, हम समावस्था की स्थिति में रहते हैं और अपनी गर्दन को नीचे करते हैं, ठुड्डी कंडकूप के पास ले जाते हैं, और श्वास प्रश्वास आंखें खुली रखते हैं, श्वास प्रश्वास सीने के बल करते हैं। मेधा शक्ति विकासक क्रिया।
क्रिया को समाप्त करते हैं। और अब हम करेंगे प्रज्ञा योग। ठीक है, समय देख लेना। प्रज्ञा योग की क्रियाएं 16 की स्थिति में होती है। जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार है 12 की स्थिति में 5 आसन उसमें पुनः रिपीट किए जाते हैं, 2 आसन जो होते हैं उसमें एक एक बार किए जाते हैं। वैसे इसी में जो है 16 की आवृत्ति में प्रज्ञा योग शांति कुछ हरिद्वार से। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला हम समावस्था की स्थिति में रहते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, और ये हथेली आमने सामने रहती है, पंजों के बल खड़े होते हैं श्वास भरते हुए। पहली स्थिति श्वास भरते हुए ताड़ासन की स्थिति। ऊपर देखते हैं, नीचे। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, यह हाथों को श्वास खाली करते हुए दोनों पैर के पंजों के पास 20 उंगली एक सीध में स्थापित करते हैं। पाद हस्तासन। रुकने का प्रयास। जंघा पर, पेट पर कब्ज के लिए बहुत ही लाभदायक आसन पाद हस्तासन। तीसरी स्थिति में बैठने का प्रयास, वज्रासन की स्थिति। सशक्त करने वाला आसन, मजबूत करने वाला आसन, बल प्रदान करने वाला आसन, ऊर्ज तेज प्रदान करने वाला आसन वज्रासन। श्वास सामान्य, गर्दन सीधी, सभी चक्र एक सीध में। चौथी स्थिति उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम अपने घुटनों के बल आते हैं, दोनों हाथों से श्वास भरते हुए उष्ट्रासन की स्थिति निर्मित। पेट, पीठ, भुजा, हाथ पूरा एक साथ लाभ मिलता है इसमें। श्वास खाली करते हुए अब हाथ पीछे बांध लेंगे योग मुद्रा की स्थिति में। चलिए पांचवी स्थिति, श्वास खाली करते हुए योग मुद्रा के लिए हाथ पीछे से ऊपर उठेंगे, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास। 5 योग मुद्रा, पूरा प्रभाव पेट पर, पीठ पर, हाथों पर। चलिए अब हम करेंगे अर्ध ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर, छठवीं स्थिति। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर ताने, ऊपर देखे, अर्ध ताड़ासन। श्वास खाली करते हुए सातवीं स्थिति भुजंगासन की। सामने समस्त तनाव को दूर करने वाला आसन सशक आसन। 7। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठा हुआ, श्वास भरी हुई, निगाहें सामने, शरीर तना हुआ, सशक्त करने वाला, बल देने वाला, उत्सर्जन संबंधी तंत्र को व्यवस्थित करने वाला भुजंगासन। 8। 9वां बाईं ओर से मुड़ करके दाहिने पैर के टखने को देखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ती है सामने। 9। 10 दाहिने तरफ श्वास भरते हुए बाएं पैर के टखने को देखने का प्रयास। 11 पुनः सशक आसन। 12 अर्ध ताड़ासन। ऊपर देखे, शरीर को तानिए। 13 उत्कट आसन, शरीर का संतुलन बनाने वाला आसन और हमारे मूलाधार को बल प्रदान करने वाला आसन, कुंडलिनी शक्ति को प्रभावित करने वाला आसन। हो गया। इसके बाद में 14 पाद हस्तासन। 15
ऊपर तानिए, पंजों के बल आइए। और 16 में ओम, ओम बोलती है ओम। एक आहुति भी। चलिए 2 मंत्र बोल लेते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः। दूसरी आवर्ती करते हैं। एक ताड़ासन, ऊपर तानिए शरीर को, पंजों के बल आइए। पूरा कब्ज को ठीक करने वाला, पाचन संस्थान ठीक करने वाला। 2 पादहस्तासन, श्वास खाली करें। 3 वज्रासन, श्वास सामान्य, पीठ पूरे एक सीध में। 4 उष्ट्रासन, यथाशक्ति करें, जिससे बने करें, बाकी देखें। पेट को सामने बढ़ाइए। 5 पीछे हाथ बांधिए, योग मुद्रा की स्थिति, श्वास खाली करते हुए। 6 अर्ध ताड़ासन, दोनों हाथ बाजू से ऊपर, तानिए शरीर को। 7 भुजंगासन, आसन, श्वास सामान्य करें, आराम। श्वास भरते हुए भुजंगासन। 8 नाभि तक का हिस्सा जमीन से लगा हुआ, ऊपर शरीर तना हुआ, श्वास भरी हुई। 9 बाईं ओर से दाहिने पैर के टखने को देखने का प्रयास, श्वास भरते हुए। श्वास खाली करें, श्वास भरते हुए। 10 दाहिनी ओर से बाएं पैर के टखने को देखने का प्रयास। 11 शशक आसन, श्वास खाली। 12 अर्ध ताड़ासन, तानिए शरीर को। 13 उत्कट आसन। 14 पादहस्तासन। 15 ताड़ासन। 16 ओम, बल की वृद्धि करने वाला। 16 हाथ जोड़ लेते हैं। ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः। पुनः एक पंजों के बल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओम
नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सभी को प्रणाम। बैठ जाते हैं। पसीना आई पोछ लीजिए। जी ओम। अति सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ओम। ओम जी। सर एक निवेदन है, जी आपकी नियमित कक्षा लगती है या ऐसे ही ये अलग सर अलग? घुमा दीजिए ना सर। जी नियमित कक्षा है और हमारे आप भी के कक्ष में 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 लोग हमारे साथ कर रहे हैं सर। जी सर। सर मेरा एक और निवेदन है कि आपकी नियमित कक्षा में निश्चित ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ होगा, तो उनकी उसके संबंध में भी हमें अवगत कराएं, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। क्योंकि आपने जो सूक्ष्म व्यायाम करा है वो बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे शरीर पर आपने पूरे जोड़ों पर काम किया है। तो यदि किसी भाई को असाध्य रोगों में कोई लाभ हुआ हो तो निश्चित रूप से इस सदन को बताने की कृपा करें। जी ओम। मैं रमेश मेहरा, नर्मदापुरम से। ओम। जी जी जी। पारदी जी जो भी जिसने लाभ लिया है अवश्य बताएं और आप ले जाओ बहन जी उनके पास में। जो लाभ लिया है जो आप करते हैं नियमित कर रहे हैं आप वो ले जाइए बहन बता दीजिए जो भी बताना है अवगत कराएं ऐसा लाभ जो ले रहे हैं तो आप लोग ये सदन जो है हमारा एक दूसरे से लाभ लेने का है छोटी छोटी क्रियाओं से जो लाभ ले हाँ जो भी जिसको भी कनेक्ट कर लीजिए। विशेषकर सर असाध्य रोगों में जिन्हें लाभ हुआ हो। कमर दर्द में आराम हुआ है। हाँ अब नींद अच्छी आती है, रात भर की एक ही नींद होती है, गहरी निद्रा आ रही योग करने से। हमारा प्रयास है जी और हम प्रयास करते जा रहे हैं। आ रहे हैं हमारे जो साधक भाई लोग और अब बोलो अब बोलो। सर्वप्रथम आपको भी नमस्ते। यहाँ आए हुए हमारे सर जी राहंग डाले सर, कल्पना खोटेले को भी नमस्ते और उनका बहुत बहुत आभार। उनके जरिए हमको बहुत सूक्ष्म कई रोगों में आराम मिला है और पाचन तंत्र भी ठीक हुआ है, रात में नींद अच्छी आती है, कई रोगों में हमें आराम मिला है। धन्यवाद। इसे बड़ी दीदी के पास ले आओ। नमस्ते। बोलो कि आप पहले चल नहीं पाते मेरे थे को अच्छे से। चलने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब अच्छे से चल पाती हूँ। वजन कितना है बताओ। वजन भी बहुत था, लेकिन यहाँ आने में कंट्रोल हो गया है। मतलब बढ़ नहीं रहा है। अब बढ़ भी नहीं रहा है। खाने में कंट्रोल नहीं है लेकिन चल रहे हैं, मतलब बहुत चलने में काम अब करने में अच्छे से दिक्कत। फुर्ती रहती है शरीर में, दिन भर भी कुछ भी काम करो तो थकावट नहीं लगती। धन्यवाद। धन्यवाद। जी ओम। हाँ जी ओम सर, बहुत अच्छा। सर अब हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएं और प्राणायाम की ओर ले चलें। आपने हमें छोटा सा जी आप प्रयास भी कर रहे हैं। बता दीजिए। हाँ अब हम करेंगे प्राणायाम का क्रम प्रारंभ करते हैं। गर्मी का समय है, भस्त्रिका थोड़ा कम करते हैं, फिर भी इसकी एक आवृत्ति श्वास को हम लोग लंबी लेते हैं और लंबी छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में इसका एक अभ्यास करते हैं।
जो हमारे पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज की क्रिया से ली गई है। चलिए इसमें एक आवृत्ति एक बार करेंगे। इसमें श्वास भरती ऊपर, विराम देते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं, लंबी श्वास लेते, लंबी श्वास छोड़ते हैं, श्वास प्रश्वास का क्रम धोकनी, लोहार की धोकनी की भांति तेज गति से, मध्यम गति से और धीमी गति से करते हैं। इसके पश्चात हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में एक बार सांस लेकर के श्वास को टुकड़े के रूप में छोड़ेंगे, लेकिन ध्यान ये इस बात का भी करेंगे हम लोग इसमें कि पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास अधिक लाभ लेने के लिए श्वास बाहर, पेट अंदर, और अश्विनी मुद्रा अर्थात जैसे गुदा को अंदर की ओर खींचती हुई श्वास बाहर। चलिए प्रारंभ करते हैं। और इसमें बहन जी हाँ, कपालभाति में हनुमान चालीसा तक के आलोक जी, हमारे यहाँ आलोक जी अंश हैं क्या? जी आलोक जी। यादव जी, एक बच्चा है अंश अंश हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर हैं उपलब्ध है क्या? गए गुरु जी, हैं? स्कूल की तैयारी, स्कूल निकल गए हैं, वो संडे को सुनाएंगे साहब। ठीक है, ठीक जी यहाँ से जी। सुना रहे बेटा जी, यहाँ पे सुन। ठीक है पास में जाएं भैया जी। अपना अपना हम लोग अपना प्राणायाम प्रारंभ रखते हैं। एक बार श्वास भरते हैं और टुकड़ों में श्वास छोड़ते हैं। तो आवाज करिए हनुमान चालीसा। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज वर मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपहि, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सीता ताली बजा दो एक बार, ताली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आते धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमारा कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम लोग एक बार श्वास लेके 20-25 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करते हैं और इसको 100 तक ले जाते हैं। हमारे यहाँ एक बार श्वास भरने के बाद 100 स्ट्रोक लगाते हैं लोग, 100 और 4 आवृत्ति करते हैं। इसमें यदि हम ये नीचे की जो हमारी कनिष्ठा है और अनामिका है, अंगूठ से स्पर्श करते हैं, यह प्राण मुद्रा होती है। प्राण मुद्रा में इस प्राणायाम को करें, अर्थात हमारी मुद्रा भी हो जाएगी और हमारा प्राणायाम भी हो जाएगा। आधा प्राणायाम अर्थात कपालभाति प्राणायाम हम 2 मिनट 3 मिनट इसमें कर लेते हैं। 2-3 मिनट हम लोग ये बीच की दोनों उंगलियां, ये है अपान मुद्रा, अर्थात ये जो हमारी हस्त मुद्रा है, इसका भी लाभ हमें लेना है। तो हम ये बीच की दोनों उंगलियों को अंगुष्ठ का स्पर्श करते हैं,
ये अंगुष्ठ अग्नि, ये तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, अर्थात ये हमारे जो बीच की 2 उंगलियों को अर्थात अपान मुद्रा में इसको यदि हम करते हैं तो ये उदर संबंधी जो है एसिडिटी, गैस, कब्ज, ये सब सारा का सारा ठीक करने में बहुत लाभ प्रदान करता है। तो प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा लगा करके इस प्राणायाम को करने में हमें ज्यादा लाभ मिलेगा और मिलता है, अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए 3 बंदों के द्वारा प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम खुला है। चलिए श्वास भरते हैं, श्वास भरें, पूरी श्वास झटके से बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नाभि पीठ से चिपकाने का प्रयास, अधिक देर तक रुकने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा होती है, पहले जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद खोलते हुए श्वास लेंगे। चलिए पुनः आवृत्ति इसकी दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास झटके से बाहर, पूरी श्वास बाहर, पेट खाली, मूल बंद, उद्यान, जालंधर बंद। यथाशक्ति रुकने का प्रयास। नाभि को पीठ से चिपकाएं। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले गर्दन सीधी, नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर। पुनः एक अभ्यास। आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें, पेट को चलाएं, अग्निसा, पेट को अंदर बाहर। श्वास को बाहर रोकने वाली क्रिया बाह्य प्राणायाम। ये 3 बंदों के साथ होती है, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। यह अंतः कुंभक प्राणायाम। इस प्राणायाम में श्वास अंदर भरी हुई, इसमें मूल बंद और जालंधर बंद लगाते हुए अधिक देर तक श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करना है। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी, गर्दन सीधी करके बाएं नासिका से श्वास को बाहर कर देंगे। चलिए पहले अभ्यास करते 3 बार गले का। मूल बंद, जालंधर बंद, श्वास भरी हुई, शरीर फूला हुआ, आंतरिक बल। यथाशक्ति करें। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, गर्दन सीधी, बाएं नासिका से श्वास बाहर। समस्त अंगों पर प्रभाव, आंतरिक उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव, पेट। चलिए जो फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है, इसमें फेफड़ों को फूलना और सिकुड़ना। हम जो दैनिक कार्य करते हैं और ये हमारे ये फेफड़े हैं, जितने फूलेंगे सिकुड़ेंगे उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और हमें अधिक उससे मतलब कहना चाहिए ऑक्सीजन प्राप्त होने से हम लोग सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। हमारे रोम रोम तक, हमारे
खून में ऑक्सीजन मिलकर के रोम तक पहुंचेगी, अंग अंग तक पहुंचेगी। चलिए इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका अभ्यास हम करते हैं, लेकिन प्रारंभिक अभ्यास में एक एक स्वर से करते हैं, और बाद में समय मिलेगा तब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे धीरे से। अभी तो चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। कुछ कर रहे हैं आप लोग? नहीं। कमर सीधी, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से भरते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। वहीं का करवा रहे हैं, वही क्या करवा रहे हैं? किसी भाई बहन को अगर भजन गाना हो अनुलोम विलोम करते करते तो गा सकते हैं। आइए दीदी जी गाइए, भैया जी। हैंड्रेस किसका है? आप गाइए भजन। आप गा दो आप। आप तो गाइए। भैया जी हैंड्रेस है ना किसी का? आप तो गा दो 100 तो। भैया जी यहाँ मंदिर में सेवा देते हैं, शासकीय कर्मचारी भी है और मंदिर में सेवा देते हैं गायत्री मंदिर में, और योग के लिए हम लोग को सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आइए भैया जी। तुमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नई ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौपारा अंधियारा, आंगन चौपारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुआरा, तुमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन तुमने आंगन नहीं बुआरा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया
जब देखा दुखियारा, किसे पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो गायत्री माता की जय, जय भगवान की जय। धन्यवाद भैया जी। ये थोड़ा पैरों को खोल लेते हैं और चला लीजिए। ये मंदिर का परिसर है, अनुलोम विलोम करते रहिए। इस परिसर में जो योग करते हैं ना सब भाई बहन साधक लोग योगी, तो ये छोटा सा शिव जी का मंदिर आपको दर्शन करा दे। पैर चला लीजिए, थोड़ा सा पैर चला लीजिए। लंबा बैठने के बाद झुनझुनी आ जाती है या थकान आती है, तो बीच में आप अपने लिए ये अवश्य कर लें। उसके बाद फिर प्राणायाम करें। शीतली आसन पूरा पैरों को खोल देता है, बढ़िया। उसके बाद एक क्रिया ये वाली कर लेते हैं। प्राणायाम में पीछे जो हमारे पीठ पीछे यदि कोई दर्द महसूस होता है तो इसके लिए हाथों को चक्राकार घुमाते हैं और इस प्रकार से गोल घुमा लेते हैं। एक पीठ का पीछे वाला भाग, कमर वाला भाग, हाथ, सारे अंग इसमें खुल जाते हैं। क्योंकि मैं अभी अभी प्राणायाम योगी क्रियाएं करवा रहा हूँ, टूटी हो तो आप मुझे सलाह देंगे और क्षमा भी करेंगे। अब करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। पुनः सुखासन में बैठ जाएंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम, षणमुखी मुद्रा, अंगूठा कर्ण में, गर्दनी माथे पर, मध्यमा अनामिका नासामूल पर और ये नीचे। श्वास भरें, पूरा कंपन करते हुए बाहर। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। शांत उगते हुए सूर्य का ध्यान। शरीर ओजों में, तेजों में, सूर्य की रश्मियों से पूरा का पूरा शरीर ओजों में।
परम पिता परमात्मा ने सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हमें बनाया हुआ है। अपनी शक्ति की खोज अपने में निहारने का प्रयास करें। आंतरिक चेतना से चक्र दर्शन, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, शक्ति का आरोहण, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। चलिए सब एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। रगड़ दीजिए, चेहरे पर लगाएं, आंखें खोलें, दर्शन करें अपने हाथों में विराजमान देवी देवताओं का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वो शांति कुंज हरिद्वार की, महर्षि पतंजलि जी की, बाबा रामदेव जी की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, वंदे वेद मातरम। हर बोलो हर हर महादेव। चलिए सिंहासन कर लेते हैं। आ जाए सिंहासन की मुद्रा में, दोनों हाथ हथेली अंदर की ओर, घुटने फैले हुए। चलिए बाहर जागे बहुत सुंदर, खूब छान, खूब छान। आज लगभग 1092 दिन में भी हमने बहुत कुछ नया सीखा है। आपको सादर नमन। ओम ओम प्रणाम। और कुछ सुधार के लिए सलाह अपेक्षा है प्रदान करने का कष्ट करेंगे, और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका।
इनके योगाहार प्रोग्राम जो हरिद्वार में होने वाला है, देखिए मैं बता रही हूँ इनको, इनकी सुपुत्री आने वाली है और इनके सुपुत्र सोहम, ये दोनों भी आने वाले हैं योगाहार प्रोग्राम में, और भैया जी भी आएंगे। धन्यवाद सभी का। जी धन्यवाद। रंजना